तस्वीरें आपको दिखा रहा है, सुशांत के घर पहुंची है सीबीआई की टीम। ये घर है, सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। मुनीश पांडे भी हमें लगातार जानकारी दे रहे थे, जिसमें वो ये बता रहे थे कि परिवार का कोई सदस्य भी साथ में है और बहुत मुमकिन है अगर कोई परिवार का सदस्य साथ में है तो हो सकता है कि मीतू जो उनकी बहन है वो वहां पर हो, क्योंकि सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले वही वहां पर पहुंची थी। और इसमें बहुत अहम जानकारी अब सीबीआई यहां से इकट्ठा करना चाहती, वो जो कि पहले नहीं मिल पाई थी, जिसमें अहम ये भी होगा कि क्योंकि मीतू वहां पर सबसे पहले पहुंची थी, क्या उन्होंने देखा, वो ऐसे तमाम सवाल जिनके जवाब सीबीआई को नहीं मिल पाए, उन लोगों से जिनको लेकर पहले क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया था। तो अब सीबीआई की टीम दोबारा पहुंची। ये बांद्रा वाला घर है जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। बहुत सारे अहम सवाल और बहुत सारी ऐसी चीजें, अनसुलझी चीजें, जिनको सुलझाने की कोशिश सीबीआई की टीम लगातार कर रही है। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा वाले हाउस की, जिसमें सुशांत रहा करते थे। ये वही तस्वीर, ये वही घर है जहां पर सुशांत की मौत हुई थी। बांद्रा में सुशांत के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम, दोबारा वहां पर पहुंची है और कुछ अहम बातें, अहम सवाल, अहम सुराग तलाशने की कोशिश है। जो खबर मिल पा रही, हालांकि ये अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, खबर ये भी है कि परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर पहुंचा है। इसमें बहुत अहम हो जाता है कि वो कौन सा सदस्य, अगर कोई परिवार का सदस्य वहां पर पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि सुशांत की बहन मीतू साथ में गई हो, क्योंकि परिवार पहले ही आशंका जता रहा था। आपको याद होगा कुछ क्षण पहले, कुछ दिन पहले खुद विकास सिंह, जिनकी बारे में, जिनकी बात अभी हम आपको सुनवा भी रहे थे, उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जांच हुई है, इसीलिए ड्रग्स का एंगल भी सामने आया। मुंबई पुलिस को लेकर उन्होंने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं, कहा कि परिवार को जांच पर पूरा भरोसा है, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। विकास सिंह ने कहा था कि सुसाइड नहीं है, मर्डर लगता है, ऐसा उनकी बहनों के साथ बातचीत हुई थी, क्योंकि कुछ दिन पहले बहनें मुलाकात करने गई थी विकास सिंह से भी। और अब खबर ये आ रही कि कुछ और साक्ष्य जुटाने की कोशिश सीबीआई की तरफ से। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा वाले घर की, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे, जहां पर उनकी मौत हुई थी, और वहीं से सीबीआई की टीम पहुंची है उनके घर पर। कुछ और सुराग तलाशने की कोशिश होगी। हालांकि इससे पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है, उसमें भी तमाम वो लोग जो कि उस वक्त मौजूद थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, उसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था। जानने, समझने, परखने की कोशिश हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि अनसुलझे हैं। उन उलझनों को सुलझाने की कोशिश में सीबीआई की टीम और इसीलिए पहुंची है बांद्रा वाले घर पर, सुशांत के घर पर। सीबीआई की टीम दोबारा पहुंची है, यहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी, कुछ और सुराग तलाशने की भी कोशिश होगी। सुशांत के बांद्रा वाले की घर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। तो बड़ी खबर ये भी आ रही है कि साथ में परिवार का कोई सदस्य भी है, ये भी खबर आ रही है। सौरभ अख्तानिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या अपडेट दे पाएंगे? जब आज जो सीबीआई की बड़ी टीम है, जो एक स्पेशल टीम बनाई गई थी नवजोत, आपको बता दें कि 10 से ज्यादा जो अधिकारी थे उनको अलग अलग टीमों में बांटा गया था। उसमें से एक टीम थी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है, और वो अब सीधे सुशांत सिंह राजपूत के घर पे पहुंचे हैं। आपको ये भी बता दें कि उसके साथ सुशांत की बहन मीतू सिंह, उसके साथ एम्स के डॉक्टर जो दिल्ली से है वो वहां पर मौजूद है। उसके साथ ही सबसे बड़ी खबर, जिस वक्त सुशांत के साथ ये घटना हुई थी, उस घर के अंदर 4 लोग मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, ये सभी के सभी अभी सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद है। ये सबसे बड़ी खबर हम अभी आज तक पर ब्रेक कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, माउंट ब्लैंक कार्टर रोड पर ये जो घर है, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। सीबीआई की टीम के साथ एम्स के डॉक्टर मौजूद है, उनके साथ सुशांत की बहन मीतू, सीबीआई के और वरिष्ठ अधिकारी, और साथ ही जो नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, जिनके साथ लगातार सीबीआई इतने दिनों से पूछताछ कर रही है, क्वेश्चनिंग कर रही है, वो सभी के सभी वहां पर मौजूद है। और हमें ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि ये दूसरी बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जी हाँ, जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये जो पूरी घटना हुई थी, अब ये सुसाइड है, मर्डर है, क्या है, लेकिन इसके ऊपर ये पूरे क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा। सौरभ अख्तानिया, बहुत बड़ी, बहुत अहम खबर आप दे रहे हैं, क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, क्योंकि जिस तरीके से 3 अलग अलग टीमें बनाई गई थी, एक फोरेंसिक की टीम थी, ये वही फोरेंसिक की टीम है जो कि इस वक्त यहाँ पर बांद्रा वाले घर पर पहुंची है, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। इसके अलावा मीतू, जो सुशांत की बहन है, वो मौजूद है, साथ ही साथ एम्स के डॉक्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, सौरभ अख्तानिया, साथ ही साथ नीरज, केशव, सिद्धार्थ, सभी लोग मौजूद हैं। बड़ी बात यह है कि क्या वापस से अब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा, और अगर फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, क्या साक्ष्य, क्या अहम सबूत यहां से मिल सकते हैं? सौरभ,
जी देखिए, पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम हुआ है वो यहीं पर हुआ है। अहम सबूत से लेकर तमाम एविडेंस सब कुछ यहाँ से ही मिलने वाला है। और ये पहली बार नहीं हुआ है नवजोत, इस एक बार पहले भी मुंबई की जो ये जो घर है क्राइम सीन को सीबीआई ने रिक्रिएट किया था। लेकिन अब ये क्राइम सीन रिक्रिएट करना ये क्यों बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें एम्स के डॉक्टर जो सीधे दिल्ली से आए हैं, उन्होंने कुछ समय भी मांगा था कि हम इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देंगे। तो इस रिपोर्ट को बनाने के लिए एम्स के डॉक्टर आते हैं, फॉरेंसिक की टीम आई हुई है, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए अब वहां पर जिस तरीके से छानबीन की जाएगी, एक एक जो सीक्वेंस है, जैसे 13 जून से लेके 14 जून तक क्या कुछ हुआ था, एक एक चीज पर जो है पूरा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कौन कहां पर गया था, कौन किस कमरे में था, कैसे चाबी वाला आया था, सुशांत जब पाया गया था वो किस तरीके से वहां पर था, कैसे सुशांत को उस पंखे से नीचे उतारा गया, हर एक चीज को बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके बाद उसे रिक्रिएट किया जाएगा। नीतू सिंह जो सुशांत की बहन है वो भी उस वक्त उस समय मौजूद थी, इसलिए उनका रिक्रिएट करने के समय वहां पर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एम्स के डॉक्टर ये जानने की कोशिश करेंगे कि 13 जून से लेकर 14 जून तक वहां पर क्या हुआ। नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी इसलिए है क्योंकि जब ये हादसा हुआ था तब ये तीनों वहां पर मौजूद थे। एक और शख्स वहां पर मौजूद था जो कि दीपेश सावंत, लेकिन दीपेश सावंत नवजोत अभी एनसीबी के दफ्तर में है, वहां पर उसके साथ पूछताछ की जा रही है, वो एक अहम विटनेस है, इसलिए वो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन जो 4 में से 3 शख्स वहां पर मौजूद थे, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, वो अब वहां पर पहुंच चुके हैं, साथ ही नीतू सिंह जो घटना के थोड़ी देर बाद पहुंची थी। तो अब यहाँ कहाँ से ही लग रहा है कि एम्स के डॉक्टर इस पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करेंगे। सौरभ बख्तानिया, बहुत अहम जानकारी, बहुत बड़ी जानकारी जो आप आज तक पर दे रहे हैं, ये अहम जानकारी जो सबसे पहले आपको आज तक बता रहा है, दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट कराया जाएगा। लेकिन इस बीच सौरभ, एक और बड़ी खबर, एम्स की डॉक्टर्स की टीम वहां पर पहुंची है। पंकज उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट? नवजोत, मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने हूं। इस वक्त में जानकारी अभी यही है कि जो बड़ी खबर यहां से यही है कि सैमुअल मिरांडा हैं और शौविक चक्रवर्ती हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्हें यहां फिर से लेके आया जाएगा जब उनको कस्टडी मिल जाएगी। एनसीबी के अधिकारियों से थोड़ी देर पहले जब मेरी मुलाकात अभी बातचीत हुई थी तो ज्यादा तो जानकारी नहीं दे रहे हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, लेकिन उनका यह कहना है कि अभी ये मान के चलिए कि अभी उनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, मैं लौटती हूँ आपके पास जल्दी से एक अपडेट। मुस्तफा, आपसे जानना चाहेंगे, साइन अस्पताल के बाहर से मौजूद हैं, क्या खबर वहां से? मुस्तफा, बिल्कुल कुछ ही देर में नवजोत आप समझिए कि मूवमेंट हो सकता है। जो लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं वो लाइव विजुअल साइन हॉस्पिटल के अंदर के हैं और यहाँ पर ये जो कारी लगी हुई है, यही गाड़ी से जो आरोपी थे वो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए साइन हॉस्पिटल आए थे। तो अब ये हॉस्पिटल से बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलकर मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल उस पर नजर रखिए क्योंकि हलचल वहां पर बढ़ सकती है साइन अस्पताल पर। मुस्तफा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच दूसरी तस्वीर, एक और अहम जगह, सुशांत का वो घर जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। ये तीसरी टीम है जो कि फॉरेंसिक टीम है, जो कि वहां पर पहुंची है, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं। सुशांत की बहन नीतू साथ में मौजूद हैं, एम्स के डॉक्टर्स मौजूद हैं, नीरज, केशव, सिद्धार्थ, ये तीनों वो लोग जो कि उस वक्त उस दिन वहीं पर मौजूद थे जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी। दोबारा से क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश, और वहां से सौरभ बख्तानिया हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, पहले क्राइम सीन और अब दूसरे क्राइम सीन में दोनों में क्या फर्क होगा? दूसरी बात ये, क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा यहां से निकलकर अब आ सकती हैं सामने, ऐसे में जबकि डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद होंगे? जी देखिए नवजोत, सबसे पहले जो टीम ने रिक्रिएशन किया था वो जो सीबीआई की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम है उन्होंने किया था। अब आपको बता दें, जो 15 लोगों की जो टीम आई थी उसमें उस टीम को डिवाइड कर दिया गया था। एक टीम जो लोगों से पूछताछ करती थी, एक टीम जो पूरे पेपर्स को गो थ्रू करती थी, दूसरी टीम खास तौर पे सीबीआई ने इसलिए बनाई थी कि वो फॉरेंसिक एविडेंस जुटा सके। अब देखिए, एम्स के डॉक्टर में इससे सलाह ली गई, एक एम्स डॉक्टर की पूरी टीम बन गई। अब उन्होंने जो एफएसएल की रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार ने दी थी उसको स्टडी किया, लेकिन वो खुद भी आके उसका स्टडी करे, उसको इन्वेस्टिगेट करे, वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। तो आज का जो रिक्रिएशन है नवजोत, वो इस केस को लेके बहुत ही ज्यादा अहम है, क्योंकि एम्स के डॉक्टर अगर आ रहे हैं, सबसे भरोसेमंद अस्पताल इस हमारे देश का, और वहां के डॉक्टर्स आके उस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करेंगे, वो पूरी तरीके से उसे स्टडी करेंगे, तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण है आज का रिक्रिएशन। और इसी के लिए नवजोत, जो जो कैरेक्टर उस समय इस घटना के वक्त उस कमरे में मौजूद थे
उनको वहां पर लेके जाना और उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करना बहुत जरूरी है। हमें बताया ये भी जा रहा है कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल जो पहले वहां पर पहुंचे थे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो सबसे अहम बात, नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, मीतू सिंह जो थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंची थी, उन सभी को वहां पर रखा जाएगा और उन